हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए और उसके बाद अच्छे गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो क्लास सिक्स में आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, वो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट प्रकाश, शैडो आपकी जो छाया होती है, एंड रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो इस चैप्टर के बारे में हमें पहले से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके चैप्टर के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो लाइट क्या होती है? देखिए, प्रकाश। जितनी भी चीज़ें हैं, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, कब देख पाते हैं? तब प्रकाश होता है। अब प्रकाश होगा तभी वस्तु दिखेगी, अन्यथा वस्तु नहीं दिख सकती है। ठीक है ना। एंड देन इसके अलावा दूसरा शैडो। देखिए, कभी जब आपने देखा होगा, जब धूप की रोशनी में या फिर इसी के अलावा आप लाइट में, कमरे में जब प्रकाश होता है उसमें खड़े होते हैं, तो आप अपने पीछे क्या देखते हैं? शैडो, परछाई देखते हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे है? जब आपकी किसी भी एंगल में, किसी भी साइड में, ठीक है, जब आपके ऊपर प्रकाश होगा तो आपकी शैडो में एक एंगल बनेगा। ठीक है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। यदि आपके सामने से होगा तो आपके बैक साइड में बनेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, लेफ्ट से होगा तो राइट में बनेगा, राइट से होगा तो लेफ्ट में बनेगा, एंड देन नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, तो जस्ट उसके अपोजिट बनेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ है तो नॉर्थ, नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ साउथ में बनेगा, नहीं, उसके जस्ट अपोजिट बनने वाला है। ठीक है ना। तो ये आपको नॉर्थ साउथ कैसे होता है आप बना सकते हैं। नॉर्थ और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ साउथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप कई बार आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, खेलते खेलते भी आप इस प्रैक्टिकल को करते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं आप देखते हैं कि शीशे लेते हैं आप और धूप की रोशनी को उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर लेते हैं, और उससे आप क्या देखते हैं, उसमें से फिर एक किरण निकलती है और जिसको आप इधर उधर घुमाते रहते हैं। अच्छा, वो घुमाने की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। अच्छा, रिफ्लेक्शन आप किस किस साइड में हो सकता है? रिफ्लेक्शन देखिए, मिरर से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ मिरर में वन साइड, वन लेयर जो होती है उसकी पॉलिश्ड होती है और वन लेयर जो होती है वो अनपॉलिश्ड होती है, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जो मिरर होता है, एवरी मिरर जो है उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं जी, एवरी मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद फिर चलते हैं चैप्टर में। आपके क्या क्या चैप्टर में खास दे रखा है। तो आप ना अपने आसपास में देखते भी होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं आप। कलरफुल भी होते हैं, अनकलरफुल भी होते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपने बस, कार, साइकिल, एट्सेट्रा, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें आप देखते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं आप कि, और फिर इसी के अलावा दिन के समय में ये देखा और इसी को रात के समय भी देखते हैं आप। ऐसा नहीं रात के समय भी नहीं, रात के समय भी देखते हैं। तो उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? दिन में कोई वस्तु जो है वो क्या लाइट जलाकर चलती है? नहीं। नीडेड हमें किस लाइट की कब होती है? इनटू द नाइट। रात में हमें लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो लाइट की आवश्यकता हमें रात में क्यों होती है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सीन करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइटिंग की नीडेड होती है। तो इसी कंडीशन में आप रात में अपने घर पर किसी वस्तु को देखने के लिए या तो कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, लैंप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं आप। तो उसको क्या है, ऑब्जेक्ट को, रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यदि आप रूम में, डार्क रूम है, यदि आप उसमें लाइटिंग की कोई भी चीज़, चाहे वो कैंडल हो, टॉर्च हो, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी हो, तो अगर यदि आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो देख सकते हैं? नहीं जी, देख सकते हैं। रीज़न क्योंकि वो डार्क रूम है। ठीक है ना। तो क्या है कि लाइट हेल्प्स अस टू सी, लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है वो हमें किस चीज़ में मदद करती है? देखने में। किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब लाइट होगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। कब? रात में। दिन में तो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। अच्छा, दिन के भी रीज़न अभी हम जब आगे चलेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो टॉर्च बल्ब जो है ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? आवर लाइट इज ऑन, उसकी कैसी होती है? खुद की ऑन लाइट होती है।
इसके अलावा सन, सन की कैसी लाइट है, ऑन है या किसी से, किसी के मतलब आपका हेल्पिंग से वो दिखता है, नहीं जी, सन की ऑन लाइट होती है, ठीक है ना। अदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑन लाइट खुद की जिनकी लाइट होती है ड्यूरिंग द डे, ठीक। इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट, उनकी लाइट हमें क्या करती है, अलाउ करती है किस चीज़ के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जैसे कि लाइट दिन का समय है, अब आप, मैं आपकी वीडियो बना रहे हैं, आपको मेरे जस्ट पीछे एक पिक्चर शो हो रही है, तो वो किस लिए शो हो रही है, वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि ये दिन का समय है। लाइटिंग ऑटोमेटिक है, किसकी लाइटिंग, सन की लाइटिंग से। अदरवाइज अगर सन नहीं होता, ये डार्क रूम होता और इस समय मैं वीडियो बनाता होता, तो क्या होता, क्या आप मेरी फेस देख पाते, नहीं, नहीं आप बैक साइड में जो इमेज है नहीं उसको देख पाते। तो दोनों ही थिंग में आपको ये समझना होता है। तो लाइट जो है वो अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट, जो सन है दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, जो अभी मैंने बताया आपको, हिंदी में इसको बोलते हैं दीप्त। क्या बोलते हैं, दीप्त। हिंदी में क्या क्या कह सकते हैं इसको, जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, कोई भी वस्तु जो सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती है वह क्या होती है, दीप्त वस्तु है या फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पेलिंग LUMINOUS, दैट्स अ लुमिनियस, ठीक है ना, दैट्स अ वर्ड। अच्छा, इसके अलावा जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दीप्त। तो दीप्त क्या होगा, ये आपका दीप्त होता है हिंदी में, इसको ऐसे बोलते हैं। तो दोनों वर्ड आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। लाइक द सन ए टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फेल ऑन दीज, एनी ऑब्जेक्ट पर अगर ये पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेवल्स टूवर्ड्स अवर आइज। जब कोई भी लाइट हमारी आइज पर पड़ती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें कोई भी वस्तु चमकती है, थिंग चमकती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइट की वजह से आपको वस्तु चमकती हो, नहीं जी, लाइट होने से आपकी आंखों पर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद आपको वस्तु चमकती है। जैसे कि आप रिफ्लेक्शन कैसे चमकते हैं, आपकी आइज ऑटो कंट्रोल होती हैं। ऑटो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखिए आप डार्क रूम में एक साथ एंट्री करते हैं लाइटिंग से डार्क रूम में, तो आपको कुछ वस्तुएं एक साथ नहीं दिखती हैं, लेकिन यदि आप उसी रूम में थोड़ी देर खड़े रहें, इंतज़ार करें थोड़ी देर, तो आपको वस्तुएं धीरे धीरे हल्की हल्की दिखनी स्टार्ट होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, योर आइज कन्वर्ट ऑटोमेटिकली, दैट इज़। इसी के अलावा अभी आप देखिए साथ के साथ ऑब्जेक्ट हुआ, तो आपके पीछे लाइटिंग हुई, अभी तक भी पहले से भी लाइटिंग थी दिन की, लेकिन पहले लाइटिंग और बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, आपके यहाँ पर और प्रकाश बढ़ गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनी अदर और थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये एक लड़का खड़ा है और इसके हाथ में एक पेपर है। तो इसमें लिखा है क्या, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्ट को, दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कि लाइट जो है उसमें से पास थ्रू होगी या फिर नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें ना देखनी है हमें इसमें। तो इस चीज़ को देखते हैं, लाइट पास थ्रू होगी नहीं होगी। तो लाइट पास थ्रू के लिए आपको पहले जो पढ़ना होगा वो 3 चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, ठीक है ना। तो 3 ही चीज़ें क्या क्या होंगी वो भी बताते हैं। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपीक्यू, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या होगी, जो पहली स्पेलिंग आपकी ट्रांसपेरेंट, जिसको हिंदी में बेटा बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो TRANS, ठीक है, PAR, अब आगे नहीं आ रहा तो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, ENT, ट्रांसपेरेंट, ये ई है, तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में समझ में आ गया आपका चीज़, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, पारदर्शी, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है।
पारदर्शी का हिंदी मीन्स ये ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम आर पार देख सकते हों। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से हम आर पार देख सकते हों वो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। मतलब क्या होगी, पारदर्शी होगी। कोई भी थिंग हम लेके अपने हाथ, कांच का टुकड़ा लेते हैं और उसको आंखों के आगे से ऐसे लगाते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद जैसे मैंने ग्लास पहन रखा है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, भाई हम, मेरी आइज जैसे हैं तो मैं क्या है, इसमें से आराम से स्क्रीन देख सकता हूँ ऐसे भी। तो ये क्या है, अब मुझे इसकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर चमक रहा है जैसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स ए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है ना। तो इसी के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने आपको क्या बताया, ओपीक्यू। ठीक है, ओपीक्यू क्या होता है, अपारदर्शी। ओपीक्यू क्या होता है, अपारदर्शी। इसकी स्पेलिंग OPAQ U और E, ओपीक्यू। सुनिए ना, OPAQUE, ओपीक्यू। एंड इसके ओपीक्यू को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। एक पारदर्शी होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होता है अपारदर्शी। अच्छा, अपारदर्शी क्या चीज़ है। अच्छा, अपारदर्शी के बारे में बात करते हैं। अपारदर्शी किसको कह सकते हैं, अपारदर्शी वो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एक बुक ले लेता हूँ, अब मैंने क्या किया कि यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको आंखों के आगे ले जाता हूँ, तो इसमें से मैं पार नहीं देख पा रहा हूँ। अगर यदि मैं इस बुक को आगे लगाता हूँ तो इसमें से मैं पार नहीं देख पा रहा हूँ। तो पार नहीं देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, पार नहीं देख पाने का मतलब हो गया अपारदर्शी या फिर ओपीक्यू, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट इज, हम कौन, दो हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपीक्यू हो गया। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, तो जो अगला मैंने बताया आपको, क्या बताया, ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, हाँ जी, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु। ठीक है ना, OBJECT, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, हिंदी में आप बोलते हैं इसको पराभासी। हिंदी में थोड़ा वर्ड अलग है इसका। देखिए, ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी था, ओपीक्यू का पारदर्शी हो गया, तो ट्रांसल्यूसेंट का क्या हो गया, पारभासी। ठीक है, तो पारभासी आप समझ में आ गया होगा। यहाँ भी पराभासी बोल सकते हैं आप इसको, पराभासी ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो दो के बारे में हमने समझाया भी था आपको। ट्रांसपेरेंट जिनमें आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपीक्यू क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे ये बच्चा खड़ा है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इसमें से अब हमें अगर यदि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, यदि ये ट्रांसपेरेंट होगा, शीशा होगा, ठीक है, तो इसमें से आर पार ये देख सकता है। और यदि ये ही ऑब्जेक्ट ओपीक्यू होगा तो इसमें से आर पार ये नहीं देख सकता। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक था आपका, जिसको हमने बोला था पारभासी। ठीक है, तो पारभासी क्या होता है, पारभासी उसे बोलते हैं जिसमें से हम जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से हम देख तो सकते हैं, लेकिन जो सामने वाली चीज़ें हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो ये किस में आता है, ट्रांसल्यूसेंट में आता है। तो आप इन आज ऑल टॉपिक्स जितना आज हमने क्लियर किए उनको आप घर पे रिवाइज करेंगे और उनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम आपको कल नेक्स्ट पॉइंट पर क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।